भारत माता की, भारत माता की। 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। आज मुझे 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। कांच की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आकर किया संबोधित। देश में हो गए बड़े बदलाव। नए साल 2022 से आने से पहले ही सरकार ने 25 नए नियम किए लागू। साथ में इन 7 चीजों पर लगाई पाबंदी, हो गया बंद। लोगों को लगा बड़ा झटका। डीजल पेट्रोल सस्ता होने को लेकर आ गई बड़ी खबर। साथ में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया बैठक एवं कर डाले 3 बड़े ऐलान। आधार कार्ड वालों के बैंक खाते में सीधे 6000 रुपए ट्रांसफर कर रही है मोदी सरकार। जी हां, मोदी सरकार ने लाइव आकर घोषणा करते हुए सरकार ने देश के आकर जो संबोधित किया है उनमें इन खाता धारकों को, आधार कार्ड वालों को बैंक खाते में 6000 रुपए इस सरकारी योजना से मिल रहा है। संपूर्ण जानकारी बताएंगे किस तरीके से आपके बैंक खाते में 6000 रुपए प्राप्त होगा। अगर प्राप्त नहीं हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और कैसे आपको मिलेगा संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार में। सरकार की बड़ी फैसला, श्रम कार्ड धारकों को सरकार देगी 2 लाख रुपए की मुफ्त फायदा। जी आपको बता दें, अगर आपके खाते सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में है और आपके पास खुद का पासबुक है और आप गरीब हैं, मजदूर हैं, महिला हैं या फिर आप बेरोजगार हैं तो आपको मिलेगा डायरेक्ट 2 लाख रुपए का फायदा। जानिए इस प्रोसेस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सभी जानकारी विस्तार में, तो वीडियो में लास्ट तक अंतिम तक जरूर बने रहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी। जी हाँ, अगर आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्त कोई भी नहीं मिला है तो आपको बताएंगे कि सरकार द्वारा आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिलेगा। यह पैसा आपको सिर्फ मकान बनवाने के लिए ही दिया जा रहा है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार में। बेरोजगार छात्र गरीब भाइयों बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी की, राहत की खबर। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हो चुके हैं तो आपको बताएंगे कि इन 12 विभागों में आप कैसे फॉर्म भर के आवेदन कर पाएंगे और आपको मिलेगी सरकारी नौकरी। यानी कि आपके जितने भी बच्चे हैं वो लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हैं, तो आपको बताएंगे बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू सीधे मेरिट के आधार पर इन विभागों में सिर्फ हो रहा है बहाली। और आपको बताएंगे कि अगर आप सभी इस बम्पर नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं तो देश में अगर आप हैं और अनपढ़ 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकेंगे आवेदन। जानिए पूरी प्रक्रिया विस्तार में। अब तक की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर नए साल आने से पहले ही किए 25 बड़े ऐलान। उसी के साथ गरीबों को बैंक खाते में सीधे 18,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। महिलाएं हैं तो उनके बैंक खाते में सीधे 8,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अगर आप सभी बेरोजगार और किसान हैं तो आपको मिलेगा 4,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो यह पैसा आपको अभी तक नहीं मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नए साल में बिजली कनेक्शन धारकों को बकाया बिजली हो जाएगी माफ। जी हां, इस राज्य की सरकार ने किया ऐलान। अगर आप सभी इस राज्य के वासी हैं तो आपको बताएंगे कि राज्य सरकार ने आपकी लिए बिजली बिल माफ करने को लेकर किस राज्य के सरकार ने यह बड़ी घोषणा किया उसकी जानकारी देंगे। अगर आप सभी काफी गरीब हैं, दिक्कत है पैसों की और तंगी है, ना हो परेशान, क्योंकि सरकार 1 साल से ज्यादा की जितने भी बिजली बिल हैं आपके इस राज्य में सिर्फ रहते हैं तो आपको इसी का फायदा मिलेगा। तो कौन कौन से राज्य हैं और बड़ी घोषणा के साथ आपको बताएंगे आज के इस समाचार में संपूर्ण जानकारी। तो कनेक्शन धारक हैं बिजली के तो आप इस समाचार में जरूर बने रहिए। साथ में नए साल 2022 में होने जा रहे हैं 25 नए नियम लागू। जैसे कि आपको पता है कि देश में कोई भी नए साल की शुरुआत होती है तो केंद्र सरकार और मोदी सरकार बैठकर अहम बैठक के अंतर्गत कुछ नए फैसले और कानून और गाइडलाइन बनाए जाते हैं जिसके देश की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। ठीक वैसे ही और इसके अंतर्गत 2022 में कौन कौन से नए नियम, गाइडलाइन और कड़े कानून लगाने वाले हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। साथ में अगली नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में 1 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बीच में पढ़ाई करते हैं तो उनके बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लॉकडाउन लगने से पहले सरकार ने बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना कर दिया शुरू। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 1 कक्षा यानी कि
प्रथम कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट तक, तो आपके बच्चे को कैसे मिलेंगे बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए, उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार में हम आपको देने वाले हैं। साथ में अगली खबर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान, मजदूर और महिलाओं को किया सूचित। जी हाँ, बड़ी खबर। और श्रम कार्ड बनवाने की किया प्रतिज्ञा लिया और उसी के साथ बताएंगे कि बैंक खाते में सीधे कैसे पहुंचेंगे 18 हजार रुपए जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ई श्रम कार्ड है तो आपके लिए बड़ी खबर। जी हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको यह पैसा नहीं मिला है तो इस समाचार में आप बने रहें। संपूर्ण जानकारी बैंक खाते में कैसे प्राप्त होंगे इसकी संपूर्ण जानकारी आज के समाचार में। जियो ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने जियो यूजर को फ्री स्कूटी देने का किया ऐलान। जी हाँ, दरअसल बता दें कि नए साल आने से पहले ही कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई अन्य प्लान की घोषणा कर रही है और इसके अंतर्गत अगर आप जियो का सिम रखे हुए हैं तो आपकी जियो का सिम कितने साल पुराने हैं और आप किस रिचार्ज को कराते हैं इसकी डिटेल्स मांगी गई है कंपनी के द्वारा। तो आप कैसे और कितने महीने से आप जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप भी लेना चाहते हैं इस ऑफर का फायदा, फ्री स्कूटी। जी हाँ, जियो की फ्री स्कूटी, तो आपको बताएंगे कैसे आपको किस एप्लीकेशन में जाके रिडीम कोड डालकर आपको करना है अप्लाई और आपको जियो स्कूटी बिल्कुल फ्री में लेने का मिलेगा मौका। क्या है जानकारी, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक अंतिम तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शादीशुदा लोगों के लिए शानदार स्कीम की शुरुआत। हर महीने मिलेगा 10-10 हजार रुपए। जी आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं और आप पति हैं या फिर आपकी कोई पत्नी है तो आपको बता दें कि यहाँ पे पैसों की दिक्कत और तंगी महसूस कर रहे हैं तो सरकार की इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर प्राप्त होंगे 10-10 हजार रुपए। जी हाँ, आपको बताएंगे इस योजना की संपूर्ण जानकारी। ध्यानपूर्वक आखिरी तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको हम इस योजना की संपूर्ण जानकारी बताएंगे, कागजात क्या लगेंगे यानी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको कहाँ पर जाकर फॉर्म को आवेदन करने होंगे, भरकर जमा करने होंगे, संपूर्ण जानकारी आज के समाचार में। उसी के साथ नेक्स्ट अपडेट, माता पिता अगर आपके माता पिता या बहन कोई भी यहाँ पे रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो भाइयों बहनों बता दें कि कुछ दिनों बाद जो बड़ी खुशखबरियां आई थी वो हमने अपने चैनल पे अपडेट किया था। साथ में इस महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बड़े बदलाव तो होने ही वाले हैं। सस्ते को लेकर साथ में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नई लिस्ट जारी करके दोबारा अब उन लोगों को दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में गैस कनेक्शन। जी अगर आपको नहीं मिला है दोबारा कैसे मिलेगा उसकी जानकारी। देश के काफी करोड़ों लोगों को दोबारा गैस कनेक्शन देने की सरकार की सबसे अच्छी यहाँ पे काम चल रही है, उसके अंतर्गत आपको बताएंगे। अगर आपको दोबारा लेना है तो इस समाचार में जरूर बने रहिए। अगर आपके पास गैस कनेक्शन नहीं है तो आपके लिए यह समाचार जरूर जानना चाहिए, तो इस समाचार में जरूर बने रहिए। तो दोस्तों आज के समाचार में हम आपको इन सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार में देने वाले हैं। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ताजी तरीन समाचार पाने के लिए आपको सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हैप्पी न्यू ईयर के अवसर पर आपको गिव में पार्टिसिपेट लेने का शानदार मौका मिला है। इसके अंतर्गत आपको सैमसंग ओप्पो रियलमी स्मार्टफोन 25 से 30 हजार रुपए की जीतने का मौका है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बगल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा। इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों को 10 लोगों को शेयर करनी होगी और आपको सबसे पहले बतानी है क्या आपने ऐसा कर दिया है तो आप हैप्पी न्यू ईयर के गिवे में पार्टिसिपेट हो पाएंगे। आपको मिलेगा 25 से लेकर 30 हजार रुपए की स्मार्टफोन आपके घर पे पहुंचाने की हम लोग काम करेंगे, तो आप लोग इसका सही जवाब जरूर दे। चलिए बताते हैं अगली समाचार आपको विस्तार में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आई पक्की खबर। जी हाँ, आपको बता रही कि किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए एवं इन किसानों को आएंगे 4000 रुपए। अगर आपके लिस्ट से नाम बाहर हो चुका है तो कैसे आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त यानी अगली किस्त, संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से किसानों के लिए भेजे गए संदेश कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2022 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। उसको लेकर ताजी खबर। जी आपको बता दें कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से मिलने वाली 10वीं किस्त की खबर सामने निकल कर आ चुकी है, क्योंकि देश के में गेहूं की जो बुआई और सिंचाई चल रही है उसी के साथ आपको बता दें कि अभी की बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि खाद भी डालने की काम शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों को पैसे की खास जरूरत है। अब तक के आपको बता दें कि किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9वीं किस्त भेजी जा चुकी है। साथ में किसान के अंतर्गत सरकार की तरफ से
अब तक इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किसानों को अब तक संदेश ये है कि भेजे गए हैं कि इस जानकारी को दिया जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 से खाते में इस स्कीम के अंतर्गत 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। उसको लेकर ताजी खबर, मुख्य समाचार एवं ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है। जी बता दें कि उसी के साथ किसानों को भेजे गए संदेश में काफी अच्छा बात जिक्र किया गया है और जल्द से जल्द पैसे की सरकार की तरफ से संदेश सामने निकल कर आया है। जो किसानों के मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी फॉर्म को आवेदन करते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पे आ रहा है। उसको लेकर ताजी खबर आपको बता दें कि 1 जनवरी को मिलेंगे किसानों को सौगात। केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर सालाना 6000 रुपए उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करती है। साथ में आपको बता दें इस रकम को 2000 रुपए हर 3 महीने बैंक खाते में किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अब तक किसानों को खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है। अब यानी कि आपको बता दें कि 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी को आने वाली है। साथ में बड़ी खबर, ताजी खबर निकल कर आ चुकी है कि कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हाँ, अगर आप किसान हैं, आपको लिस्ट में नाम करना चेक काफी दिक्कत परेशानी हो रहा है तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https:/pmkisan.gov.in पर आपको जाना होगा और आपको होम पेज पर क्लिक करके बेनिफिशियरी और फार्मर पर क्लिक करना है, सिलेक्शन करना है, भीतर आपको जाना है और उसी के बाद ओवरड्राफ्ट करने के बाद डाउन आना है। लिस्ट में आपको राज्य, जिला और उप जिला, ब्लॉक और गांव का नाम को सिलेक्ट करना होगा। उसी के साथ आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करनी है और उसके बाद लाभार्थी की पूरी सूची लिस्ट आ जाएगी, आपको चेक करनी है और आपको डालकर अपनी लिस्ट में अपना नाम को चेक करना है। चलिए बताते हैं अगले समाचार विस्तार में आप सभी भाइयों बहनों को। जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, अब बिना बैलेंस उठा सकेंगे 10,000 रुपए का फायदा। जानिए कैसे, अभी की आई ताजी खबर आपको बता रही कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तरफ से जीरो बैंक सेविंग खाता खोलती है और इसकी दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, चेक बुक समेत कई दूसरे लाभ भी दिए जाते हैं। आपको बता दें कि अभी की ताजी खबर में ये सामने निकल कर आ रही है कि अगर आपके पास जनधन खाता अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है। जी हाँ, जनधन खाता योजना के अंतर्गत इसके अलावा कई सुविधाएं मिलती है आपको। आप बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना की तरफ से जीरो बैंक सेविंग खाता खोलती है और इसमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और चेक बुक समेत कई ऐसे लाभ आपको दिए जाते हैं। आपको बता दें कि उसी के साथ जानिए कैसे मिलेंगे आपको 10,000 रुपए का फायदा और आपके पास जीरो बैंक में बैलेंस है फिर भी 10,000 रुपए आप निकाल सकेंगे। तो कैसे, संपूर्ण जानकारी। जनधन योजना की तरफ से आपको बैंक की तरफ से बैलेंस नहीं होने पर भी 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। ये सुविधा कम वक्त के लिए लोन की तरह है। साथ में इससे पहले ये रकम 5,000 रुपए की होती थी और केंद्र सरकार यानी कि सरकार अब बढ़ाकर उसे 10,000 रुपए कर दिया है। आप बता दें कि ये नियम है, क्या नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी। इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 साल है। आपको बता दें उसी के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ उठाने के लिए आपको जनधन खाता में कम से कम 6,000 रुपए 6 महीना पुराना होना चाहिए और ऐसे में ही केवल 2,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिलती है आपको। उसको लेकर ताजी खबर आपको बता दें कि क्या है जनधन योजना और खाता, उसको आपको बताते हैं। तो PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सबसे महत्वाकांक्षी द्वितीय प्रोग्राम है जो बैंकिंग, बचत और उसी के साथ जमा खाता और बीमा, पेंशन और सुनिश्चित कराता है। यह खाता किसी भी बैंक शाखा से अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक मित्र के अंतर्गत खोला जा सकता है। साथ में आपको बता दें कि PMJDY खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जाता है। उसको लेकर ताजी खबर। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को